ये कथा है एक ऐसे समय की जब नगरों में राजाओं का शासन था और साधु महात्माओं का वर्चस्व। इस नगर में चंपा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि लोग उसे देखकर सम्मोहित हो जाते थे। चंपा का चेहरा किसी अप्सरा के समान था और उसकी मुस्कान में मानो जादू छिपा था। लेकिन चंपा के इस सौंदर्य के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। चंपा का सौंदर्य केवल उसकी भौतिक काया तक सीमित नहीं था। वह जिस भी जगह जाती वहां लोग उसकी ओर खींचे चले आते। राजा, व्यापारी, सैनिक सब उसे पाने की इच्छा करते थे, लेकिन चंपा किसी को भी स्वीकार नहीं करती। एक दिन नगर के राजा ने चंपा को देखा। उसकी सुंदरता ने राजा को भी मोहित कर लिया। राजा ने चंपा को अपने महल चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन चंपा मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए मना कर दिया। चंपा की यही आदत थी, हर किसी को ठुकरा देना। लोग इसे उसका घमंड मानते थे, लेकिन असल में वह एक उद्देश्य के तहत ऐसा करती थी। एक दिन चंपा ने एक साधु का आश्रम देखा। साधु का तेजस्वी चेहरा देख वह उनकी परीक्षा लेने का विचार करने लगी। चंपा ने साधु का ध्यान भंग करने के लिए कई प्रयास किए। उसने अपने सौंदर्य का जादू चलाने की कोशिश की। वह कभी उनके चारों ओर घूमती, कभी गीत गाकर उनका ध्यान खींचने की कोशिश करती, लेकिन साधु जैसे एक अडिग पर्वत की भांति चंपा के हर प्रयास को अनदेखा करते रहे। उनकी तपस्या इतनी मजबूत थी कि चंपा का सौंदर्य भी उनके मन को विचलित नहीं कर सका। चंपा ने साधु की परीक्षा लेने में पूरी रात बिता दी, लेकिन साधु ने अपनी तपस्या नहीं तोड़ी। यह देखकर चंपा के मन में क्रोध और निराशा का संचार हुआ। आखिरकार चंपा का धैर्य जवाब दे गया। उसने साधु से कहा, आप जैसे महात्मा भी केवल दिखावे के संत होते हैं। आपने मेरी परीक्षा नहीं ली। आप भले ही विचलित नहीं हुए, पर क्या आप वास्तव में इतने निर्मल हैं? साधु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अपनी आंखों से चंपा को देखा और तभी चंपा के चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। चंपा, जो अब देवी के रूप में प्रकट हो चुकी थी, मुस्कुराई। उसने कहा, महात्मा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं धर्म की देवी हूँ। मैं इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन अपने मार्ग पर अडिग रह सकता है। आज तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। तुम्हारा तप और संयम असली है। देवी ने साधु को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह तप इस संसार में धर्म और सत्य को जीवित रखेगा। मैं संतुष्ट हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल बाहरी सुंदरता के पीछे भागना व्यर्थ है। सच्चाई, निष्ठा और तपस्या ही मनुष्य को महान बनाते हैं। चंपा के रूप में धर्म की देवी ने यही संदेश दिया।